उनको भ्रष्टाचार में विकास दिखता है। आम गरीब आदमी के घर का आशियाना बनते हुए उनको विकास नहीं दिखता है। बिहार में ये बात तो उनको कम से कम अपने पिताजी से पूछना चाहिए। उनके पिताजी को तो लोग पकड़ के चलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई पकड़ के तो नहीं चलते हैं, किसी के सहारे नहीं चलते हैं। तेजस्वी यादव राजद के मुख्यमंत्री चेहरा तो हैं, लेकिन क्या महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा वही रहेंगे? इस सवाल पर अब कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी और खड़गे तय करेंगे कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री नीति नवीन ने कहा है कि कांग्रेस और राजद दोनों का गठबंधन टूट जाएगा। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कल सदन में भाषण दे रहे थे और कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, इसका मतलब साफ है कि अब कांग्रेस पार्टी भी तेजस्वी को आंख दिखाना शुरू कर दी है। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी भी क्या कुछ कह रहे हैं और नीति नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले उनका बयान सुनिए। विपक्ष को इसलिए नजर आता है कि विपक्ष उसी आईने से देखता है। बिहार में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य के जो परिवर्तन आए, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थानों ने भी माना, लेकिन विपक्ष को नहीं दिखता है। सड़कें जो उनके समय गड्ढे वाली थी, आज 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनी है, वो नहीं दिखता है। एक्सप्रेसवे उनको नहीं दिखता है। हर जगह स्वच्छता का वातावरण बनाकर आज काम किया जा रहा है, उनको नहीं दिखता है। उनको ये भी नहीं दिखता है कि जो उनके समय में चरवाहा विद्यालय चलता था, आज शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता वृद्धि हुई। तो मेरा ये मानना है कि उनको दिखाने के लिए लालटेन की रोशनी नहीं मिल पाएगी। अब तो एलईडी रोशनी में दिखता है। जब एलईडी में नहीं दिख पा रहा है उनको, तो लालटेन में कहाँ से दिखेगा? और जिस तरह की सोच और विचार के साथ विपक्ष काम करती है, उसको दिखता है अपहरण का उद्योग कहाँ नजर आ रहा है, उनको दिखता है कि कैसे हम भ्रष्टाचार कहाँ कर सके। तो ये मौके तो अब नजर नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको विकास नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार में विकास दिखता है। आम गरीब आदमी के घर का आशियाना बनते हुए उनको विकास नहीं दिखता है। बिहार में महागठबंधन में रार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने अभी बयान दिया, विधायक अजीत शर्मा ने, कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, ये तय होगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के। मेरा तो यार मानना है, कल तेजस्वी यादव ने जितने तमाचे कांग्रेस पे जड़े और जितनी तरह से कांग्रेस को अपमानित किया, कांग्रेस के नेताओं को बैठाकर अपमानित किया, अपने बगल में बैठाकर अपमानित किया, इतना ज्यादा बेइज्जती तो किसी समय में कांग्रेस का सदन के पटल पर नहीं हुआ होगा। और मेरा ये मानना, उसके बावजूद भी उनके नेता अब ये कह रहे हैं कि हम महागठबंधन में। मेरा तो मानना है, अजीत शर्मा जी अगर थोड़ा सा भी अपने कांग्रेस पार्टी के प्रति अगर मोह है, तो कम से कम इस गठबंधन, जिसको ठगबंधन हम लोग कहते हैं, कम से कम तेजस्वी यादव को आईना तो दिखाते। आज तो तेजस्वी यादव ने आपके गाल पे तमाचा जरा कि आप ही सारे तरह के कमियों के कारण उनकी सरकार बनी, तो लालू जी ने बहुत तरह परिवर्तन लाया। तो आज तो उनको इस पर जवाब देना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि पूरी कांग्रेस गिरवी रख दिया है यहाँ के नेताओं ने। तेजस्वी युवा चौपाल करा रहे हैं, यादव युवा चौपाल करा रहे हैं, वहाँ एक पोस्टर भी लगा है, बुजुर्ग नीतीश कुमार और युवा तेजस्वी यादव। नहीं, युवा क्या, जो 4 डिपार्टमेंट लेकर सो जाए। आज 4 डिपार्टमेंट लेकर तेजस्वी यादव मंत्री बने रहे 1.5 साल तक। 1.5 साल में एक बार भी बताइए कि युवाओं के लिए विषय पर कुछ काम किया हो, युवाओं से संबंधित किसी योजनाओं को शुरुआत किया हो। ये 4 विभाग जो सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के विभाग से, उसमें क्या कभी भी योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं को क्रियान्वयन, ये कोई नई योजनाओं को पहल किया हो? तो मेरा मानना है कि केवल युवा के नाम पर अपनी बेरोजगारी दूर करने की चिंता कर रहे हैं। उनकी बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली नहीं है। हम बिहार के युवाओं की बेरोजगारी दूर करेंगे। तेजस्वी यादव की बेरोजगारी कभी दूर नहीं होने वाली। दिक्कत है कि जो संस्कार और शिष्टाचार मिला है, वो ऐसे ही सब उनको अनुभवी व्यक्ति उनके पिताजी के बारे में क्या बोलते हैं, तो पिताजी के बारे में वही शब्द तो बोलना चाहिए। पिताजी उनके अभी भी राष्ट्रीय। हाँ, बताया जा रहा है तेजस्वी यादव ने पोस्टर लगा दिया। ये बात तो उनको कम से कम अपने पिताजी से पूछना चाहिए। उनके पिताजी को तो लोग पकड़ के चलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई पकड़ के तो नहीं चलते हैं, किसी के सहारे नहीं चलते हैं। वो राजनीति भी अपने बलबूते कर रहे हैं, लोगों को सेवा भी अपने बलबूते कर रहे हैं, और बिहार की तरक्की भी अपने बुद्धि विवेक से कर रहे हैं। इसलिए ये बात कहना, एक तो उनके लिए कहीं से भी बिहार के लोग को इस बात पर एतराज़ है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को इतनी ऊंचाई पर ले जाने का काम किया, उनके बारे में इस तरह का सोच रखते हैं, ये सरासर गलत है। पोस्टर में उनको बताया गया और पोस्टर बैनर को कोई सभी बिहार के लोग नकारते हैं, हम लोग इसको नकारते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से बिहार की सेवा करने में तत्पर भी हैं और सक्षम भी है, और शारीरिक हिसाब से भी पूरी तरह फिट है।
तभी आपने सुना मदन सहनी और नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे थे। एक तरफ तेजस्वी यादव के पार्टी आरजेडी की ओर से ये लगातार बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बूढ़ा हो गए हैं और तेजस्वी युवा हैं। तेजस्वी यादव आज युवा चौपाल भी कर रहे हैं। ऐसे में एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें ये बताया गया है कि नीतीश कुमार अब बूढ़ा हो गए हैं और तेजस्वी यादव युवा हैं, बिहार को चलाएंगे। अभी इन सब सवालों को लेकर जब नितिन नवीन और मदन सहनी से सवाल किया गया तो क्या कुछ जवाब देते नजर आ रहे थे, आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।